स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चिराग पासवान एक अनसुलझी पहेली बन चुके हैं। अनसुलझी पहेली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एनडीए में जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, बार बार उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो कितने दिन एनडीए में रहेंगे। आपको याद होगा, बीते दिनों वक्फ बोर्ड का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला हो, सभी मुद्दों पर बीजेपी की मुखालफत करते रहे चिराग पासवान। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का समर्थन भी कर रहे थे चिराग पासवान। लेकिन बाद में जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई तो लगा कि मामला जो है वो सुलझ गया, लेकिन सुलझा नहीं है। मटिहानी विधानसभा 2020 का विधानसभा चुनाव आपको अगर याद होगा तो वो एक लौता सीट था जहां पर चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास फतह पाई थी। उस सीट पर राजकुमार सिंह जीते थे। राजकुमार सिंह हालांकि अब जदयू में है। चिराग पासवान ने फिर ऐलान कर दिया है कि मटिहानी सीट पर 2025 में हमारा प्रत्याशी उतरेगा। चिराग ने मटिहानी की जनता से ये बातें कही हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्रेम, जो समर्थन आपकी तरफ से 2020 में मिला था, इस बार जब फिर से वहां से लोजपा रामविलास का प्रत्याशी उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो हम उसी समर्थन का उम्मीद वहां की जनता से यानी मटिहानी की जनता से कर रहे हैं। बड़ा सवाल है राजकुमार सिंह का क्या होगा। राजकुमार सिंह जो कि मटिहानी जीते थे, जदयू में है, क्या उनका टिकट कटेगा और ये फैसला चिराग पासवान ने कैसे ले लिया। लेकिन इन सब से इतर एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर की चर्चा जो है वो बड़ी जोर शोर से हो रही है। बिहार में, पटना में राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली तक में इसकी चर्चा है। चर्चा है लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान के बीच संवाद होने का। संवाद हुआ है, बातचीत हुई है। देखिए, चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये साबित कर दिया कि अपनी शर्तों पर ही वो एनडीए में रहेंगे। उनके शर्त को बीजेपी ने माना। एक सीट पशुपति कुमार पारस को देने की जो चर्चा थी, उस पर भी बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और 5 की 5 सीटें जो है वो चिराग की पार्टी को गया। 5 जीत भी गए चिराग पासवान। अब चिराग ने फिर से वही रूप दिखाना शुरू किया है। देखिए, विधानसभा को लेकर एक बड़ा बार्गेन होने की उम्मीद है। जिस तरीके का माहौल है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी 30 सीटों पर दावा कर दिया है, उनकी पार्टी दावा कर रही है, तो चिराग कैसे पीछे रहेंगे। वो चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं, वो कैसे पीछे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि विचारधारा के स्तर पर जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनीति किया करते थे, उस दृष्टिकोण से भी चिराग पासवान नेता बन रहे हैं। देखिए, पहले चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, नरेंद्र मोदी के भक्त थे, लेकिन अब वो असली नेता बनने की राह पे आगे बढ़ चुके हैं और इसकी चर्चा लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है, आइए साथ बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हमारे दर्शक हैं, कि एक मयान में 2 तलवार कैसे रह सकता है। मतलब वहां पर पहले से ही एक सीएम पद का प्रत्याशी है और जो चिराग पासवान की लालसा है, जो चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए, तो कैसे सेटलमेंट होगा। इसे आप इस तरीके से समझिए कि 2015 में तेजस्वी को सीएम बनना था, नीतीश को भी सीएम बनना था। मामला सुलझा ना, मामला एडजस्ट किया गया। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी और जेडीयू को सत्ता से एक साथ बाहर करने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या लालू प्रसाद यादव जो है वो तेजस्वी यादव की कॉस्ट पर यानी तेजस्वी यादव की गद्दी के कॉस्ट पर, कीमत पर चिराग को अपनाएंगे। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान के पास एक अपना सधा हुआ वोट बैंक है। इस बात को बिहार की सभी राजनीतिक पार्टी जानती हैं। चिराग पासवान आज बिहार के नंबर 1 नेता हैं। मतलब अकेले एक व्यक्ति ने संगठन बनाकर पार्टी खड़ा कर दिया और लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पार्टी से बार्गेन करके मन मुताबिक सीट भी लिया गया और जीत भी गया। तो इससे लालू प्रसाद यादव काफ़ी प्रभावित है। जो चर्चा है, देखिए, हालांकि लालू प्रसाद यादव का एंजियोप्लास्टी हुआ है, जो खबर निकल कर आया है मुंबई में, लेकिन उसके पहले ही करीब 3-4 दिन पहले ही जब पटना में था लालू प्रसाद यादव, उस समय उनका संवाद जो है वो चिराग पासवान से हुआ है इस मसले पर कि आइए अब साथ बैठते हैं। समय आया है कि संघ को जवाब दिया जाए, बीजेपी को जवाब दिया जाए और सबसे प्राथमिकता पर नीतीश कुमार को गद्दी विहीन किया जाए, सत्ता से उनको बाहर किया जाए। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार गद्दी नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार बिहार का तख्त नहीं छोड़ते हैं, तब तक ना तेजस्वी आगे बढ़ पाएंगे और ना आप आगे बढ़ पाइएगा। तो इस पर चर्चा अब हो रही है। लोजपा के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो भी इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि आरजेडी से एक संपर्क जरूर चिराग पासवान का हुआ है और खुद सुप्रीमो जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ये संपर्क साधा है।
क्या परिणाम निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये टेंशन का बात, ये चिंता का मुद्दा ज़रूर बीजेपी के लिए बनने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।